बोला किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और बोला हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत बड़ी अपडेट, मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि आपने कई बार ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि HKRN की जो भर्ती है वो तो रद्द होगी, ये जो 103 पदों पर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकरण किया है, वो रद्द होगा दोबारा से नए सिरे से। तो मैंने जब भी आपको बताया था कि ये कोई रद्द का कोई कारण नहीं है इसमें। ये आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, फिलहाल आप शायद आपने कल से चेक किया होगा कि जब आप अपने मार्क्स चेक करते हैं तो मार्क्स वहाँ दिखाई नहीं देते। इसका कारण ये है कि जो भी नई पॉलिसी में बदलाव हुआ है, ठीक है, वो मार्क्स पहले क्या थे कि 100 नंबर के थे, तो हम अपने नंबर चेक कर सकते थे। लेकिन कल से या आज आप जब देखोगे तो आप अपने नंबर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी वेरिफिकेशन की जो भी फॉर्मेलिटीज है, प्रक्रिया है, वो लगभग वेरिफिकेशन हो चुकी है, या कह सकते हैं भाई अंतिम स्तर पर है। और मात्र 2 या 3 दिन के अंदर, क्योंकि 2 दिन के अंदर जितने भी वहाँ विभाग के कर्मचारी हैं वो सभी इसी में व्यस्त हैं कि भाई आपके जो डिपार्टमेंटल जो भी आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर जो भी लिस्ट है वो तैयार हो रही है। और जो पॉलिसी का बदलाव है वो तो पहले ही आपको पता है 80 में से है, क्योंकि जो 20 नंबर थे, 10 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक के थे, 10 नंबर जो एक्सपीरियंस के थे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा अंतर पैदा करते थे। जब आप जो 80 में से आए, और यहाँ तक कि आपकी जो वेरिफिकेशन हुई है फैमिली आईडी की हो या फिर कोई अन्य आपके दस्तावेजों की हो, तो वो लगभग अंतिम चरण पे कह सकते हैं हम। तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो HKRN अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन साथियों के लिए, उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़े स्तर की नौकरी है जो वास्तव में बेरोजगार हैं, जो परिवार की जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है, ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। और वो कहते हैं कि जिम्मेदार इंसान को रूठने का और टूटने का हक नहीं होता, क्योंकि उसे जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। तो जिम्मेदारी के लिए कहीं न कहीं जो ये 16, 17, 18 जो 19,000 जो आपकी बेसिक पे है, लगभग जो हमारी जीवन की बुनियादी चीज़ें हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए ये HKRN हमारे लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आपके जो 103 पदों पर शॉर्टलिस्ट के मैसेज 2 से 3 दिन के अंदर आने वाले हैं। और ऐसा तो आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र में बार बार HKRN का मुद्दा कितना प्रबल स्तर पर, कितने जोर शोर से जो HKRN का मुद्दा ही केवल उठाया गया था कि भाई जितने भी युवा बेरोजगार हैं, कम से कम HKRN के जो 103 पदों पर जो हजारों की संख्या में जो कर्मचारी वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में जिन कर्मचारियों को नियुक्त करना है, तो उनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी आने चाहिए, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है मात्र 2 से 3 दिन में। अब हम बात करें कि भाई चूंकि सभी विभाग की लिस्ट तैयार हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो आपके शिक्षा विभाग है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले तो केवल JBT का ही आएगा या फिर TGT का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि और भी सफाई कर्मचारी हैं, NTT वालों ने अलग से भी 103 पदों से हटके भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। PN है, शिक्षा विभाग में लगभग 300 पद खाली हैं PN के, ठीक है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, और भी वेरियस प्रकार के लेवल 1, 2 के बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं। आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी, भाई किसी का आज आ गया, किसी का कल आ गया, किसी का 2 घंटे बाद आ गया, तो ऐसे लगभग 2 से 3 दिन में लगभग सारे ही शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे। बात करें कि आपको दस्तावेज आपको बताइए, आपको दस्तावेज वही जो ID है आपकी, जो जाति प्रमाण पत्र है, क्योंकि आगे से जब भी HKRN में कैंडिडेट लगेंगे वो केवल हरियाणा के होने चाहिए। इस तरह का भी आपने लेटर पढ़ा होगा। तो आपकी डोमिसाइल हो गई, आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपकी मेन ID हो गई, आधार कार्ड, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं दस्तावेज में वो आपको अपने बिल्कुल तैयार रखें। और जितने भी, एक तो NTT के फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, एक जितने भी टेक्निकल पद आते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कंडक्टर, ड्राइवर हो गया, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि सफाई कर्मचारी हो गया, स्वीपर हो गया, तो ये जो PN हो गया, तो ये जो लेवल शायद 1 में आते हैं ये। और NTT जो है, आंगनबाड़ी हो गई, ठीक है, NTT जिसके पास डिप्लोमा होता है उनमें आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता
जैसे 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत इसकी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर भी नियमित और रेगुलर HKR कॉन्ट्रैक्ट बेस की बहुत सी भर्ती आएंगी। तो इनके जो भी आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, लगभग मैं यही कहूँगा कि 50 से 55 ये लगभग सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब इसमें एक फायदा और हो गया कि जो फैमिली आईडी जो जिन कैंडिडेट ने परिवार से अलग होकर अलग से बनाई हुई थी, तो गांव के ग्रामीण स्तर पर उनकी वेरिफिकेशन भी हुई है, तो उनको भी मर्ज किया गया है परिवार के साथ। अगर वास्तव में एलिजिबल है तो वो अलग बना सकते हैं, अदरवाइज केवल 40 नंबर लेने के लिए तो वो मर्ज करके, तो ये सारी वेरिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। और बात करें जैसे टीजीटी और जेबीटी की बात करें तो इनमें लगभग जिसके 55 से 60 नंबर बनते हैं आउट ऑफ 80 में से, तो श्योर एंड सर्टेन मेरे ख्याल से, मेरा जहां तक मेरा अनुमान है तो उनका सिलेक्शन श्योर होगा। और बात करें पीजीटी की, ठीक है, तो पीजीटी की बात करते हैं तो लगभग 60 प्लस जिसके बनते हैं तो पीजीटी में उसका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये आपके जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं बहुत जल्दी आने वाले हैं। अपने केवल दस्तावेज आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नई अपडेट के लिए, क्योंकि आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा उसका अध्ययन किया जाता है, सारी जानकारियां एकत्रित की जाती है, उसके बाद कोई वीडियो बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि यदि हम गलत वीडियो बनाते हैं तो एक बार तो उसमें व्यू आ सकते हैं, लेकिन वो एक सदाबार या लंबे समय तक यदि आप उसी क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको बरकश प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।